हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की रेस शुरू हो गई है। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी खासियत होती है उसकी स्पीड। स्पीड उसकी हाइपरसोनिक विमानों जैसी होती है, 5 माइल के ऊपर, जिससे वह रडार की पकड़ में नहीं आता। यानी उसके लिए स्पेशल कोट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसमें आईसा एडवांस रडार सिस्टम लगा होता है। एवियानिक्स प्रणाली बेहतर होती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी तकनीक उसकी उन्नत हो जाती है, जो कि 5वीं पीढ़ी में इस्तेमाल होती है। जैसे भारत AMC एडवांस मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, जो कहा जा रहा है 2032 तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो पाएगा। हालांकि अभी तक भारत ने फाइनल नहीं किया कि Su-57 लेगा, कि राफेल के एडवांस वर्जन को लेगा, कि F-35 जो अमेरिका ने ऑफर किया है उसको लेगा। यानी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारत खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा, इसको लेकर के भारत ने कोई फैसला नहीं किया है। हम आपको बता दें, भारत AMCA को ही अपग्रेड करके 5.5 और 6 पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाएगा। इसी प्रकार से जापान ने 2010 में I-3 का उद्घाटन कर दिया था। जापान दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा कर दी थी। दूसरे नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति, इसके पहले बराक ओबामा जब थे उसी समय घोषणा कर दी गई थी। ये दूसरी बात है, कभी तक अमेरिका का बोइंग बना नहीं पाया इसे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं इसके प्रोटोटाइप का कई बार परीक्षण हो चुका है। देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहाँ तक सही बोलते हैं। जापान अपने I-3, अपने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का नाम I-3 रखा है। आई से I-3 का मतलब होता है, एक आई से होता है इन्फॉर्म्ड, दूसरे आई से मतलब होता है इंटेलिजेंट, और तीसरे आई से मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। अब इस रेस में दक्षिणी कोरिया भी शामिल हो गया। साउथ कोरिया, जिसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, वह भी शामिल हो गया है। वो अपने 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण कर चुका है। कह रहा है कि इसका प्रोटोटाइप हम बना चुके हैं, हालांकि फाइनली वो एयरफोर्स में शामिल कर रहा है 2026 में ही करेंगे। उसका नाम उसने रखा है KF-21 और FA-50। KF-21 को अपग्रेड करके वो कह रहा है कि हम इसे छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाएंगे। चीन भी अपने प्रोटोटाइप का निर्माण कर चुका है और उसका लगातार परीक्षण कर रहा है। उसका नाम उसने रखा है J-36। और अमेरिका ने नाम रखा है F-47। F सीरीज़ के लड़ाकू विमान अमेरिका बनाता है, J सीरीज़ के लड़ाकू विमान चीन बनाता है। तो अभी किसी ने एयरफोर्स में शामिल तो नहीं किया है, लेकिन प्रोटोटाइप का दम सभी भर रहे हैं। देखना है कि सबसे पहले एयरफोर्स में कौन शामिल करता है। वैसे भारत 2032 तक भारत ने तो डिक्लेयर कर दिया है 2040 तक छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाएगा। AMCA का ही एडवांस्ड वर्जन बनाएगा। अब देखना है भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को इंपोर्ट करता है कि नहीं। भारत तो पहले डिफेंस के मामले में इंपोर्टर के रूप में ही जाना जाता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो एक्सपोर्टर के रूप में भी जाना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसके डिफेंस इक्विपमेंट या डिफेंस एसेट की डिमांड बढ़ गई है। देखना है भारत इस मामले में कहाँ तक जाता है। आकाश और ब्रह्मोस की मांग तो बढ़ी गई है। देखना है भारत किन किन देशों को ये टेक्नोलॉजी बेचता है, क्या क्या करता है। हालांकि भारत के विकास से चीन और पाकिस्तान घबराए रहते हैं। भारत जितना ही ज़्यादा विकास करेगा डिफेंस के मामले में, आर्थिक मामले में, उतना ही चीन को दिक्कत होगी। और डिफेंस मामले में केवल करेगा तो पाकिस्तान को होगी। आर्थिक मामलों से पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है
वो एक कहा जाता है खटोला लेकर के खड़ा है, यानी नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। वही पुरानी वाली कहावत है। दूसरे शब्दों में, जब भीख मांगने के लिए तैयार है तो फिर उसके लिए कम आर्थिक विकास हो या ज़्यादा आर्थिक विकास हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ के सेना के जो जनरल हैं उनकी तो बल्ले बल्ले रहती है। शीश लोग भले ही शीशक शीशक करके मरते रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, जो भी है, हम लोग छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की चर्चा कर रहे हैं। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान इंटेलिजेंट सिस्टम से लैस होते हैं, साथ ही इनके पास स्पीड भी होती है, एवियानिक सिस्टम बेहतर होता है, एडवांस्ड सिस्टम लगा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर जो कि पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में नहीं होती हैं। और पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान इस प्रकार से छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की तुलना में कमज़ोर होते हैं। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते हैं। पहले भी इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात सही है कि भारत जो है AMCA को ही एडवांस करके 2040 तक छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की योजना बना रहा है। चूँकि छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान अभी कहीं के एयरफोर्स में शामिल नहीं हुए हैं, इसीलिए किसी देश के ऑर्डर प्लेस करने या बेचने और खरीदने की कोई बात हुई नहीं है। इस मामले में कोई देश खरीदेगा या कोई देश बेचेगा, इसको देखना होगा। हालांकि पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के बारे में भी यही बात कही जा रही थी, लेकिन आखिर अमेरिका ने F-35 कई देशों को बेचा और भारत को भी ऑफर दिया ही है। देखना है कि भारत Su-57 और F-35 में किसको चुनता है, किसका चुनाव करता है। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, आगे जैसा डेवलपमेंट होगा वैसे हम चर्चा करेंगे।